हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए हम लोग जो है हम सभी जो है नेचुरल नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं, जैसे आपका जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, सो ऑन। समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको इस कंसेप्ट को। ये सभी क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको एन से डिनोट कर दें, नेचुरल नंबर है। तो मैथमेटिशियन साहब ने सोचा कि भाई ये तो नेचुरल नंबर है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम इस नेचुरल नंबर को कुछ अलग तरीके से इसको कैटेगराइज करें, कुछ ग्रुप में बांटे, तो कैसे बांट सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो भी हमारा नेचुरल नंबर है उसको हमने क्या करें, 3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं, और वो भी जो है उसके फैक्टर के रेस्पेक्ट में। बोले ठीक है। तो बोले कि अगर किसी नंबर का फैक्टर्स होता है 1 हो तो उसको उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका मात्र एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 होता है। इसको उन्होंने हटा दिया। बोला चलो भाई तुम तो एक है, तुमको पढ़ने की उतना जरूरत भी नहीं है, तुमको स्पेशली एक अलग कैटेगरीज तुमको नाम देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने 2 पे आए तो देखिए इसका जो फैक्टर है 1 भी है, 2 भी है। जब 3 पे आए इसको देख रहे हैं 1 है, 3 है। जब 5 पे आए इसको देख रहे हैं 1 है, 5 है। 7 पे आए देख रहे हैं कि 1 है, 7 है, ठीक है। तो ये सभी जो देख रहे हैं, 2 को देखें, 3 को देखें, 5 को देखें, 7 को देखें। जब इस नंबर को उन्होंने इस पे अच्छे से एनालाइज किया, देखा, तो उनको रियलाइज हुआ, अरे भाई इस जो है इसका ग्रुप ज्यादा होते जा रहा है, क्योंकि हमने इतना लिया तो इतने में कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। तो उन्होंने बोला चलो भाई अगर ऐसे नंबर है जिनका फैक्टर जो है मात्र एग्जैक्टली 2 ही है, उसको कुछ अलग नाम से पुकारेंगे। बोले ठीक है। तो बोले कि ठीक है, ये जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन है, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम कहेंगे, प्राइम लिख दे रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर जो नंबर जो 4 है, जिसका इसका फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है, इसका जो है 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसका 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, इसका 1 है, 3 है और 9, इसका 1 है, 2 है, 5 है, ठीक है। तो समझिएगा, तो जब उन्होंने 5 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे जो फोकस किया, इस नंबर को उन्होंने देखा, तो देखा कि इस नंबर का जो फैक्टर है वह 2 से ज्यादा आ रहे हैं। तो बोले कि अरे भाई अगर कितने नंबर्स का फैक्टर होता है, 3 हो जाता है, 4 होता है, 5 होता है, 10, 10, 20, 20, 100 फैक्टर हो जाते हैं, तो क्या उस सबको अलग अलग नाम दिया जाएगा? नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सब तुमको एक अलग नाम देते हैं कि अगर ऐसा कहेंगे कि अगर जितना भी नंबर है, अगर उस नंबर का जो फैक्टर जो है अगर 2 से ज्यादा आते हैं, मतलब मिनिमम जो 3 आए और 3 से कितना भी आए, उस नंबर को, उस सारे नंबर्स को एक ग्रुप बनाएंगे। उसको उन्होंने कहा दिया, क्या कह दिया, कंपोजिट नंबर। अब देखिए आपको समझाने का पॉइंट आ गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए अब उन्होंने क्या किया कि ये प्राइम नंबर को छोड़ दिया, इस 1 को छोड़ दिया, और पूरी तरह से अपने ध्यान को जो है इस कंपोजिट नंबर पे डाल दिया कि इस पे फोकस करने लगे मैथमेटिशियन साहब, ठीक है। तो उसको इन्होंने देखे 4, 6, 8, 9, 10 और सो ऑन, बहुत सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो उन्होंने जब इसको देखे तो उन्होंने कहा कि चलो भाई इसकी इसका फैक्टर निकालते हैं। तो जब इसका फैक्टर निकाले उन्होंने 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, तो उन्होंने देखा कि 4 का फैक्टर आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 6 का आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया है, 8 का आया, 1 आया, 2 आया है, 1 आया, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है और 8 आया है, 9 का 1, 3, 9 आया है, ठीक है। और 10 का जो है 1, 2, 5 है। एक मान लेते एक और नंबर को ले लेते हैं ताकि अच्छा से और समझा सके। जैसे मान लेते 32 लेते हैं, तो इसको उन्होंने जब फैक्टर देखा तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ठीक है। ये सारे
नंबर को देखिए इस फैक्टर, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें थोड़ा चर्चा किया कि इसमें जो नंबर्स आए हुए और उनका जो हम फैक्टर निकाले हैं, तो मात्र हम उस फैक्टर पे ध्यान देंगे जो फैक्टर प्राइम होंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो जब देखें कि इसका प्राइम फैक्टर 1 2 है, इसका 1 है 2 है 3 ये प्राइम है, इसका 1 है 2 प्राइम है, 1 3 प्राइम है, 1 2 प्राइम है, इसका 1 2 प्राइम है। ठीक है, अब समझिएगा, बहुत अच्छा मैं समझाने वाला हूं कि अगर जो है जितना भी नंबर ले रहे हैं और उस नंबर का मात्र हम जो फैक्टर चूज कर रहे हैं वह जो प्राइम नंबर है, जो कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या कहा तो समझिएगा, उन्होंने कहा कि ठीक है कि हमारा जो भी उस नंबर का प्राइम फैक्टर आ रहा है, अगर उस नंबर को जो उसका प्राइम फैक्टर अगर उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमें जो था वह नंबर मिल जाता है। और साथ में एक और बात उन्होंने बोले कि जो आपने प्राइम फैक्टर जो लिए उसका, अगर उसको आपको जरूरत पड़ता है तो उसको आप जितना चाहे उस प्राइम फैक्टर को रिपीट कर सकते हैं उस नंबर्स को लाने के लिए। ठीक है, जैसे ही वो नंबर आ जाएगा और जो भी उसके प्राइम फैक्टर आएंगे, उसके बाद जो है कभी भी दूसरे तरीके से उस नंबर को हम नहीं ला सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, जैसे हम 4 लेते हैं और इस 4 का जो प्राइम फैक्टर है मात्र 1 है और 2 है, और इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, दोनों प्राइम को। देखिए 1 into 2, लेकिन 2 आया, तो हम क्या कहें आपको कि अगर इसमें जो प्राइम फैक्टर है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको रिपीट कर सकते हैं। हम 2 क्या कर रहे हैं, एक और बार रिपीट कर रहे हैं, तो 2 हो गया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। तो कहने का मतलब है कि इस 4 का जो प्राइम फैक्टर है 1 और 2 है, जब इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा, तो इसके जो वैल्यू आ रहा है 4 है, तो 1 2 2 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो है क्या है, इस सब का प्राइम फैक्टर है। तो कहने का मतलब है कि आप जो 4 का जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हो, तो इसके अलावा किसी और तरीके से आप नहीं लिख सकते हो, इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हो। कहने का मतलब जो इसका 1 2 2 2 आया है, तो हमेशा जो है इस प्राइम फैक्टर को जो है 1 2 2 के ही फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई और दूसरा हमारा प्राइम फैक्टर नहीं आएगा जिसको मल्टीप्लाई करके हम इतना ला सकते हैं। तो यह इसका क्या यूनिकनेस है। जैसे 6 हो गया, तो 6 का क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर 6 आ जा रहा है। उसके बाद 8 है, तो 8 को आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 तो लेंगे नहीं। अब इस 2 को जो 2 को क्या करेंगे, इसको रिपीट करें, क्यों, क्योंकि 8 लाने के लिए। तो फिर 2 into 2 4 हो गया, 4 2, तो ये क्या होगा, 8 आ गया। तो देखिए 8 का जो प्राइम फैक्टर होगा मात्र यही होगा, इसी 2 को मल्टीप्लाई करके हम 8 ला सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। जैसे मान लेते हैं, अब चलिए 32 लेते हैं। 32 जो है इसका प्राइम फैक्टर 1 है 2 है। ठीक है, तो 2 को रिपीट कर सकते हैं, तो 1 2 3 जो है 1 2 2 2 2 कितना हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 16 32। ठीक है, तो इसको जो है 32 को मात्र इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हो, इसके अलावा कोई और नहीं। तो क्या इसका यूनिक तरीका है कि नहीं, इसके अलावा किसी और तरीके से जो है 32 नहीं ला सकते प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट करके। तो इसका मतलब इसका यूनिक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बता रहा हूं, थोड़ा 10 पे भी फोकस कीजिएगा। तो 10 का जो था 1 into 2 into 5, तो इसका 10 आइए गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जो प्राइम फैक्टर आपका ये है। ठीक है। तो देखिए अब कहता है कि देखिए, तो अगर इसके जो प्राइम फैक्टर आया हुआ है और उस प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपन का जो था ये जो था कंपोजिट नंबर आ जा रहा है। तो इसके अलावा किसी और तरीके से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसी फैक्ट को जो है, फैक्ट को उन्होंने कहा, क्या कहा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा। लेकिन इसमें एक और खामियां आ जा रही थी कि यहां पे जो है कहीं पे देखिए, हम जो था अगर 6 का लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, या जो था 2 into 3 into 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो है हम लिख सकते हैं 3 into 2 into 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी ऑर्डर तो जो था यूनिक नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है इस पे भी हम रोक लगाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि आपको ऑर्डर को क्या कर देना, अगर असेंडिंग ऑर्डर में उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, रोक देते हो कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, किसमें, असेंडिंग जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको करना है बस। तो आप जो 6 का जो प्राइम फैक्टर को एक्सप्रेस करोगे प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 into 2 into 3 इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये क्या यूनिक है कि नहीं, तो इसी फैक्ट को कहा गया जो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए हमारा जो क्या है डिफिनेशन यही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो आपने देखा कि वो फैक्टराइजेशन जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं वही उसी से ही हम उस कंपोजिट नंबर को ला सकते हैं, उसके अलावा कोई और कंपोजिट नंबर का यूज करके जो होता है, कोई और प्राइम नंबर का यूज करके जो होता है वो कंपोजिट नंबर नहीं ला सकते हैं। इसकी यूनिक है कि नहीं, यूनिक है। उसके बाद उन्होंने एक और वहां पे जो होता है आने लगा कि उसकी ऑर्डर तो यूनिक नहीं हो रही, तो मैथमेटिशियन साहब बोले कि ठीक है ऑर्डर नहीं हो रहा तो आप कीजिए क्या कीजिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अब देखिए तो क्या इसके अलावा किसी और तरह से आप प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उस कंपोजिट नंबर को क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हो, क्या आप लिख सकते हो, तो आंसर आता है कि नहीं। तो इसका मतलब उसके क्या है, एक यूनिक है, तो ये इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो हम जैसे हम क्या करें, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे और उस कंपोजिट नंबर का मार्क जो प्राइम फैक्टर लेंगे और जो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टर को जितना टाइम्स हमको लेना होगा उतने टाइम्स लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार जब मल्टीप्लाई करके उसको एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में और उसकी उस जो हमारा जो प्राइम फैक्टर है उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग जो होता है, जब उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, उसके बाद उसकी एक यूनिक तरीका हो जाता है, उसके अलावा किसी और तरीके से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए कंपोजिट नंबर, समझ गए आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसी फैक्ट को, उसी चीज को हम कहते हैं, एक नाम से जाना गया कि उसको कह देते हैं कि अगर कोई भी नंबर है अगर उसको हम जो होता है प्रोडक्ट के प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं तो वो यूनिक तरीका है। ठीक है, यूनिक तरीका है, तो उसी कहा गया। ठीक है, अब बात आती है, क्वेश्चन आता है इसका क्या डेली लाइफ में यूज है, क्या मैथ में इसका यूज है? हाँ भाई, इसका काफी यूज है, इसका काफी यूज है। कैसे यूज है देखिए, आपको भाई समझाते हैं। अब थोड़ा इसकी एप्लीकेशन बात करते हैं। केवल इसके पढ़ने से कोई फायदा थोड़े होगा कि केवल पढ़ ले हम कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट के प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना से कोई फायदा क्या होगा, लेकिन उसका यूज तो पढ़ना चाहिए कि इसका यूज कहाँ है। देखिए हमने जो है क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़े हैं इरेशनल नंबर के बारे में, और इस इरेशनल नंबर को जो होता है हमने नंबर लाइन पे भी प्लॉट किया है, नंबर लाइन पे भी प्लॉट किया, लेकिन हमने एक वहां पे छोड़ दिया था, क्या, उस इरेशनल नंबर के इरेशनलिटी को प्रूव करना, उसको छोड़ दिया था, उसको हमने प्रूव नहीं किया था। उस काम को जो होता है हम क्लास 10th में करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को प्रूव करने के लिए जो नंबर अपनाना, जो अपना प्राइम नंबर है और उसका जो रूट ले रहे हैं और सारे भी है, तो उसको प्रूव करने के लिए जो हम लोग जो थ्योरम जो हम मेथड का यूज करते हैं वो अपना कौन सा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो वहां पर भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे। तो प्रूविंग जो है इरेशनलिटी ऑफ रैशनल। ठीक है, और एक और है कि आपने ये भी पढ़े हो कि अगर कोई भी नंबर है और पता करना है कि अगर इस नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या इस नंबर की जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो है टर्मिनेट करेगी या रिपीट करेगी, तो वह कौन बताता है, तो वह बताता है ये अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम बताता है। ठीक है, तो इसका तो बताता है नेचर ऑफ जो होता है, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नंबर, नेचर बताता है। ठीक है, कि जो होता है कि वह जो आपका टर्मिनेटिंग है या जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है।
उसके बाद जो है इसको कैसे पहचाना जाता है कि हमारा जो कोई भी नंबर है वह नंबर जो उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वह टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के जो होता है, उस नंबर का जो होता है हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर उस नंबर का जो डिनोमिनेटर है, अगर उस नंबर के डिनोमिनेटर को या तो आप 2 या जो 5 या 2 एंड 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हो, उसके डिनोमिनेटर के या तो 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस केवल 2 आ जाए या केवल जो है 5 आ जाए या केवल 2 और 5 दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे उसके डिनोमिनेटर को, तो डेफिनेटली जो है वह उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ गए? थैंक यू वेरी मच।